जय हिंद बेटा। क्लास 6 मैथ में हम जो है चैप्टर नंबर 2 नोइंग आवर नंबर्स कर रहे हैं। कुछ बड़ा ही चैप्टर है, इसमें बहुत सारी एक्सरसाइज हैं बेटा। आज एक नई एक्सरसाइज भी डिस्कस करेंगे जो कि है किससे रिलेटेड, एचसीएफ से रिलेटेड है बेटा। एचसीएफ, एच का मतलब हो गया हाईएस्ट, सी का मतलब हो गया कॉमन और एफ का मतलब हो गया फैक्टर्स। तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आपने पिछला जो है फैक्टर्स वाला वीडियो नहीं देखा है। अगर आपको इसे समझना है तो आपको इससे पहले फैक्टर्स वाला वीडियो देखना पड़ेगा, वो अब आपको यूट्यूब में सर्च करना पड़ेगा बेटा। तो पहले जो है आप फैक्टर्स देख लीजिएगा, उसी के बाद आप इसे सीखिएगा तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि उसमें जो है बहुत कम बच्चे ने वो वीडियो देखा है, तो इसलिए पहले आप उसे ध्यान से कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। एचसीएफ क्या है? एचसीएफ को GCD भी बोलते हैं। जी का मतलब हो गया ग्रेटेस्ट, सी का मतलब कॉमन डिवाइज़र, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। ठीक है कि नहीं है? तो एचसीएफ या GCD जो है ऑफ टू नंबर्स, टू और मोर नंबर्स, या तो दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का फाइंड करते हैं। टू और मोर नंबर इज ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड ईच ऑफ देम एग्जैक्टली। तो हमें ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जो कि हमारे गिवन नंबर्स को डिवाइड कर दे। ठीक है ना? वो क्या हो जाएगा? हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अब बेटा देखो, 8 है, 16 है और 20 है। 1 2 4 8 ये होते हैं। 1 2 4 8 16 ये होता है। 1 2 5 4 5 20 ये होता है। देखो 1 जो है इन सबको डिवाइड कर रहा है क्योंकि फैक्टर है। 2 भी इन सबको डिवाइड कर रहा है क्योंकि फैक्टर है। 4 भी इन सबको डिवाइड कर रहा है क्योंकि फैक्टर है। ठीक है, तो ये सारे डिवाइड तो कर रहे हैं। अब इसमें जो ग्रेटेस्ट होता है बेटा, वो हमें फाइंड करना होता है। ग्रेटेस्ट कौन सा है? 4 है। तो जो 4 है वो हमारा बनेगा क्या बेटा? एचसीएफ या GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। ठीक है ना? तो 4 हमारा आंसर बनेगा इसके लिए, एचसीएफ। मुझे लगता है कुछ समझे होंगे और कुछ जो है और एग्जाम्पल से क्लियर होगा। एग्जाम्पल को देखते हैं बेटा कैसे करना है। देखो, फाइंड द एचसीएफ ऑफ, इसको एचसीएफ फाइंड करने के दो मेथड है। पहले हम प्राइम फैक्टर्स से करेंगे और उसके बाद हम डिवीज़न मेथड से करेंगे। ठीक है ना? प्राइम फैक्टर से कैसे करना है वो देख लीजिए। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 126, 198 और 270। ये 3 डिजिट दे रखे हैं, इनका एचसीएफ फाइंड करना है। तो 126 के फैक्टर पीछे हमने किए हैं, वैसे ही करने हैं। 126 के बेटा फैक्टर बनाना शुरू करेंगे क्योंकि ये प्राइम फैक्टर्स हैं, तो 2 से ही शुरू करेंगे। 63 बन जाएगा। फिर 3 से करेंगे, 21 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे, 7 आएगा, ये 7 है बेटा। और फिर 7 से करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पे 126 के हो गए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। क्लियर है? ऐसे ही करके 198 के करेंगे बेटा। पहले 2 से करेंगे क्योंकि इवन नंबर है, 99 आएगा। फिर 3 से करेंगे, 33 आएगा। फिर 3 से करेंगे, 11 आएगा। फिर 11 को 1 से करें, 11 बन जाए 11। तो इसके फैक्टर बन जाएंगे, ठीक इसी के नीचे लीजिएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। और फिर तीसरा वाला टर्म 270 है, इसके भी कर देंगे। पहले 2 से फैक्टर करना है, फिर 3 से करना है। जब तक 3 से होंगे तब तक 3 से करना है, फिर 5 से करना है, फिर 7 से करना है। केवल प्राइम नंबर से ही करना है। ठीक है कि नहीं है? तो ये टर्म भी यहाँ लिखी जाएगी। इसके बाद क्या है वो समझिएगा। जब आप ये फैक्टर लिख दें तो आपने ये देखना है तीनों में कॉमन कौन सा है, 2 है कि नहीं है।
तो एक तो 2 आएगा। फिर अगला नंबर देखा 3, 3 भी तीनों में है तो 3 भी आएगा। फिर नेक्स्ट नंबर देखा 3, वो भी तीनों में है, फिर 3 भी आएगा। और इनको मल्टीप्लाई में लिख दो और नीचे लिख दो HCF, ये कॉमन है। तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 इज़ योर आंसर। तो 18 आपका आंसर बन जाएगा। ये जो है एक फॉर्मेट है इस क्वेश्चंस को करने का, ठीक है ना। इस टाइप के जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF है उसे करने का ये एक मेथड है। क्लियर है बात। तो इस टाइप से बेटा आप लोग इसे करेंगे HCF फाइंड करना। अब आप जो है नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देख लीजिए। कुछ क्वेश्चन और किए हैं, ठीक है ना। तो 24 और 30 है बेटा। 24 का फैक्टर करना हमें पता ही है, 2 से करेंगे 12 आ जाएगा, 2 से करेंगे 6 आ जाएगा, 2 से करेंगे 3 आ जाएगा और 3 से करेंगे 1 आ जाएगा। 2 2 2 3 ये बन जाएगा बेटा। 30 का करेंगे तो 2 से करेंगे तो 15 आ जाएगा, 3 से करेंगे तो 5, तो 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है कि नहीं है। अब जो ये दो हमारे फैक्टर्स आ गए हैं 24 के और 30 के, अब हम इसमें कॉमन ढूंढेंगे बेटा। एक तो ये 2 दोनों में है, यहाँ ऊपर 2 है लेकिन नीचे 2 नहीं है, और 3 जो है ऊपर भी है और नीचे भी है। तो एक तो टर्म आया 2 और एक टर्म आया 3, और 3 2 जा हो गया कितना 6। तो हमारा जो HCF बना वो 6 बनेगा, ठीक है ना। तो फैक्टर तक तो वही चीज़ थी, बस अब आपने कॉमन फैक्टर भी निकाला था पीछे, वहाँ तक भी वही था। अब कॉमन फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा डेट इज़ योर HCF हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। तो 2 टर्म्स भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकता है, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे 6 12 15 है, 6 का किया, 12 का किया और 15 का किया। अब आपने देखा कि इसमें जो है कॉमन तीनों में 3 है। 2 6 में है, 12 में है, लेकिन 15 में नहीं है, इसलिए 2 तो आएगा नहीं। 3 है, तीनों में है, 3 आएगा। तो केवल HCF इसका 3 बनेगा। बात को समझे होंगे। ऐसे इसका किया बेटा 24 72 और 120 का। 24 के फैक्टर ये बना दिए, 72 के ये बना दिए और 120 के ये बना दिए, तीनों के लिख लिए। उसके बाद बेटा कॉमन सर्च करेंगे, ये 2 तीनों में कॉमन है, ये आ जाएगा। फिर ये वाला 2 कॉमन है, ये भी आ जाएगा। और ये वाला 2 भी कॉमन है, ये भी आ जाएगा। और ये 3 भी कॉमन है, इसे भी लेंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 बार 2 और फिर 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 इज़ योर आंसर। क्लियर है बात बेटा। इस टाइप से करना है। इसके बाद ये एक और क्वेश्चन है 72 और 120। तो 72 का करोगे बेटा फैक्टर ये बनेगा, और 120 का करोगे तो ये बनेगा। अब इसमें कॉमन ढूंढ लीजिएगा, ठीक है ना। ये बना दिया है मैंने सर्कल, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यही वाला आंसर लगभग बन जाएगा आपका, ठीक है ना। 24 ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हमने जो है HCF किया है बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, बाय प्राइम फैक्टर्स मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया है बेटा। अब जो है नेक्स्ट क्लास में हम जो है इसे डिवीज़न मेथड से सॉल्व करना भी सीखेंगे, ताकि जो है ये हमारे लिए आसान हो जाए कैसे करके करना है, ठीक है। तो मुझे लगता है आप लोग इसे प्राइम फैक्टर्स के HCF को सीख गए होंगे। बार बार कह रहा हूँ, अगर आपने प्राइम फैक्टर पीछे नहीं पढ़ा है तो फिर आपको ये कुछ समझ में नहीं आएगा। पहले आप प्राइम फैक्टर्स का पिछला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। उसका लिंक जो है मैं ऐप में जो है, ऐप में नहीं, उसमें व्हाट्सअप में सेंड करूँगा, उसे आप वहाँ से देखिएगा, ठीक है ना, प्राइम फैक्टर्स वाले को। और ये HCF वाला वीडियो जो है ये ऑनलाइन यहाँ पे चलेगा आपका, ठीक है। और बाद में इसे भी मैं ऐप उसमें ही व्हाट्सअप में ही डाल दूँगा, तो फिर आप दोनों वीडियो आराम से देख लीजिएगा। समझ में नहीं आने का अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा। आज के लिए इतना ही है। जय हिंद,